जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है, क्या आप जानते हैं कि मसीह में आप एक नई सृष्टि है मेरे प्रियो। आज हम लोग सीखेंगे मेरे प्रियो कि हम लोग जो मसीह लोग हैं एक नई सृष्टि है जो परमेश्वर के द्वारा सृजा गया है मेरे प्रियो। आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद में, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है मेरे प्रियो। बाइबल के अनुसार मेरे प्रभु है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो कोई भी, यदि कोई भी हो मसीह हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी व्यक्ति, जो कोई मसीह में है, जितने लोग मसीह में आए हैं, जितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को सच्चे परमेश्वर के रूप में ग्रहण किए हैं, जो सच्चे मन से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने मुंह से अंगीकार किए हैं, वे लोग एक नई सृष्टि है मेरे प्रियो। उनके जीवन में एक नया जीवन आया है। वो जीवन शांति का जीवन है, वो जीवन पवित्रता का जीवन है, वो जीवन खराई का जीवन है, वो जीवन सहनशीलता धीरज का जीवन है मेरे प्रियो। वो नई सृष्टि में वो जीवन में देखने को मिलेगा मेरे प्रियो। ये पुरानी बातें बीत गई। जितनी भी पुरानी बातें आप जब करते थे, जो लड़ाई करते थे, झगड़े करते थे, मारपीट करते थे, लोग कनाफूसी करते थे, व्यभिचार करते थे, जितने भी बुराइयाँ, जो झूठा, हेरा फेरी, चोरी और बहुत ऐसा जो पाप जो पुराने जीवन में आप कर रहे थे मेरे प्रियो, मसीह के जीवन में आने से, यीशु मसीह के आपके जीवन में आने से वो सब, देखो सब बातें नई हो गई मेरे प्रियो। जितनी भी बातें हैं, वो जितने पुरानी बातें, जो कुछ भी घट चुका है, शराब की नशा में थे, जुआ खेलते थे, है ना, व्यभिचार करते थे, जितने सारे आज जो गुनाह में है मेरे प्रियो, है मेरे प्रियो, ये बातें ये सुनिए, क्योंकि ये बातें आपके लिए है मेरे प्रियो। यदि आप मसीह में हैं और आज पुराना जीवन बिता रहे हैं मेरे प्रियो, आप सच्चा मसीह नहीं है। आज भी यदि आप शराब के लत में हैं, आज भी आप व्यभिचार के लत में हैं, आज भी जुआ के लत में हैं, आज भी जो मारे पीटे झगड़ा कनाफूसी इधर का बात उधर कर रहे हैं, और जितने भी जो जो हम बुराई करते हैं, आज जितने सारे लोग आज बुराई कर रहे हैं मेरे प्रियो, उनको सबको, यदि आप मसीह में आ चुके हैं, ये सबको उतार फेंकिए। जितनी पुराना स्वभाव है, और आज भी यदि बीमारी अगर कोई है, पुराना बीमारी है, और आज भी आप उसको लग रही बीमारी जा नहीं रहा है, हे मेरे प्रियो, ये शक के संदेह की आत्मा से आज़ाद कीजिए। चाहे बीमारी में हो, चाहे परेशानी में हो, चाहे दुख में हो, चाहे विपत्ति में हो, उन तमाम सारी बातें, वो सब प्रभु आपको एक नया जीवन दिया है, एक नई जिंदगी मिला है, क्योंकि आप मसीह में आए हैं। और वचन कहता है, बाइबल कहता है कि जो मसीह में, उसका नई सृष्टि है, एक नया जीवन मिला है। ये जीवन उद्धार का जीवन है, ये जीवन चंगाई का जीवन है, ये जीवन शांति का जीवन है, ये जीवन जो आपको मिला है, ये मेल मिलाप का जीवन मिला है मेरे प्रियो। हमें एक जिम्मेवारी सौंपा गया है मेरे प्रियो, एक जिम्मेवारी जो परमेश्वर की ओर से मिला है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, आप पवित्र वचन में आप देख सकते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 18 पद में, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है मेरे प्रियो। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेल मिलाप का जो बातें हैं, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको, ये मेल मिलाप के साथ हमारा जो मेल मिलाप जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ है मेरे प्रियो, ये मेल मिलाप जो की सेवा आपको परमेश्वर के द्वारा मिला है, ये परमेश्वर की ओर से है, किसी इंसान की ओर से नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए सबसे पहले मेरे प्रियो, आप नई सृष्टि को समझिए, इस जिम्मेवारी समझिए, क्योंकि आज भी अगर हम पुराना जीवन को जिएंगे मेरे प्रियो, आज भी हम वो जीवन जी रहे हैं जो पहले लड़ाई झगड़ा करते थे, आज भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पहले शराब पीते थे, आज भी शराब पी रहे हैं, पहले पहले जुआ खेलते थे, आज भी जुआ खेल रहे हैं, पहले व्यभिचार करते थे, आज भी व्यभिचार कर रहे हैं, पहले बीमार में थे, क्लेश में दुख थे, आज भी वैसे ही आप जीवन जी रहे हैं प्रियो। वो आपका नई सृष्टि नहीं है प्रियो। आप
अभी भी आप संदेह की जीवन जी रहे, अभी भी शक संदेह का जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि मसीह के आने के बाद, मसीह आपके जीवन में आने के बाद आपका जीवन रूपांतर हो जाता है, आपका जीवन बदलने लगता है। ये बदलता हुआ स्वरूप को जो आप समझते हैं और आपको देखने वाला जो जो आपको देख रहा है वो समझ सकता है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज यदि आप इस बातों को समझ गए हैं कि देखो सब बातें नई हो गई है, जब सब बातें नई हो गई है तो पुराने बातें को अपने मन में मत रखिए मेरे प्रियो, क्योंकि मन में रखने से ही आपका जीवन फिर पुराना जीवन में ही चला गया। क्योंकि जिस जीवन से परमेश्वर ने निकाला है आपको, वो जीवन फिर आप अपने शक संदेह से आप अपने ही बातों से खुद ही फंस चुके हैं, खुद ही बातों में आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप प्रभु को पास आए हैं, प्रभु ने आपको एक नया जीवन दिया है, एक नई सृजा है, तो आप अपना स्वभाव को चेंज करें। जितने भी बुराइयां हैं अपने जीवन से निकालिए, चाहे व्यभिचार की आत्मा से हो, चाहे जुआ की आत्मा से हो, चाहे शराब की नशा की आत्मा से हो, झगड़ा करने की आत्मा से हो, चाहे कनफ के साथ हो, सबसे आप आज़ाद होइए। और ये जीवन जो शांति का जीवन है, मेल मिलाप का जीवन है, एक दूसरे से प्रेम करने का जीवन है, क्योंकि मेल मिलाप में लिखा है, वचन में बताया है, धन्य है वे लोग जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हे मेरे प्रियो, जब आपको ये जिम्मेवारी सौंपा गया है, ये मेल मिलाप का सेवा मिला है मेरे प्रियो, ये धन्य है वे लोग जो मेल करा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कराएंगे। वैसा बेटा बेटी जो पुत्र कराएंगे, जो परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आज जब ये बातें को जान चुके हैं कि आज परमेश्वर ने हमें सृजा है, एक नई ज़िंदगी दिया है, इस ज़िंदगी को अनमोल समझिए, फिर ये दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। मैं बार बार एक बातों को दोहरा रहा हूँ मेरे प्रियो, ये आपकी नई सृष्टि है, नई जीवन है, तो नया दौर से शुरुआत कीजिए। जो आपका एक शुरुआत कीजिए, ऐसा शुरुआत कीजिए जो जो भी आप पहले करते थे पुराने स्वभाव में, वो उसको छोड़कर एक नई स्वभाव में चलिए, क्योंकि जब नई स्वभाव में चलेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होगा, आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा शांति आएगा, आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा बुद्धि, समझ, ज्ञान वो परमेश्वर के द्वारा आएगा मेरे प्रियो। ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप परमेश्वर से रिश्ता बनाते हैं, जब परमेश्वर से एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करते हैं, एक दूसरे के संग एक दूसरे की आज्ञाओं को मानते हैं। पिता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर पिता प्रभु, इस जितने भी बातें आज हुए प्रभु, आप उन सब पर अपने दया दृष्टि करना प्रभु। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास यदि आप आएंगे और इस बातों को समझ चुके हैं प्रभु कि प्रभु ने, यीशु मसीह ने हमें एक नई सृष्टि दिया है, एक नया जीवन दिया है, इस जीवन से हम अपने पुराने स्वभाव को दूर करेंगे। जब परमेश्वर के निकट आएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर भी आपका निकट जाएगा और आपके सारे बुरे लतों से आज भी छुटकारा देगा मेरे प्रियो। जिस दिन से आप ये समझ जाएंगे कि मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है और आज से मेरा जीवन नया सृष्टि है, क्योंकि मेरे प्रियो, जब नई सृष्टि आपके जीवन में आती है तो आपको एक ताजगी, एक एक जीने का मकसद कोई और होता है। जीने का मकसद कहीं आपको ये एक विज़न होता है कि परमेश्वर ने ये जीवन हमें दिया है, ये जिम्मेवारी है मेरे प्रियो, ये आपको परमेश्वर ने सेवा को, कार्य को सौंपा है मेरे प्रियो, ये जिम्मेवारी दिया गया है। इसलिए मेरे प्रियो, इस जिम्मेवारी से भटकिए नहीं, इस जिम्मेवारी को लीजिए और परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो है मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, डर मत, मैं तेरे संग हूँ। आपके हर एक परेशानी में, चाहे वो लतें छूट नहीं रहे हैं, चाहे शराब की नशा से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, चाहे जुआ की नशा से छुटकारा नहीं पा रहा है, परमेश्वर के पास आइए, वो धीरे धीरे करके आपका छूट जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को धीरे धीरे बदलता है। आप अंश अंश करके बदलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बदलेंगे, एक बार में कुछ नहीं बदलता है मेरे प्रियो। आप धीरे धीरे करके बदलते हुए जाएंगे, क्योंकि जब धीरे धीरे बदलेंगे मेरे प्रियो, जैसे पेड़ आप देखते हैं, जब बीज को हम रोपते हैं तो पानी डालते, डेली डालते हैं, लेकिन उगता है अपने समय में, उनको बढ़ने में समय लगता है मेरे प्रियो, 2 4 5 दिन उसके, लेकिन जब वो बढ़ता है तो एक वृक्ष का रूप लेता है मेरे प्रियो। इसलिए
इसलिए मेरे प्रियो, वृक्ष बनने से पहले आपको धीरज धरना होगा। धीरे पेड़ जो बढ़ता है वो विशाल होता है, आकार का होता है, जिसके जितना जरूर मजबूत होता है उतना ही पेड़ उसका मजबूत होता है मेरे प्रियो। हमें विशाल जड़ें कायम करना है और मेरे प्रियो, इसलिए धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव होगा। धीरे धीरे आपके बीमारियां जाएंगे, धीरे धीरे आपके दुख जितने कलेश धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन इस धीरे धीरे जाते जाते आपका विश्वास भी धीरे धीरे बढ़ता जाना चाहिए मेरे प्रिय। और परमेश्वर के काम धीरे धीरे आपके जीवन में होता जाएगा और परमेश्वर आपको एक नई सृष्टि में जैसे सिरजा है और आपको बहुत ऐसे परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर को पसंदी, परमेश्वर का पहचान आपके जीवन में होगा और लोग आपको देखकर बहुत लोगों का जीवन बदलेगा। ये मेरी नहीं, ये परमेश्वर का इच्छा है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, जो कोई भी वचन के अनुसार सुने हैं और उसी अनुसार से चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में सदैव बने रहेंगे और आपको बहुत ऐसे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा मेरे प्रियो। हे मेरे प्रियो, आपने जितने मेरे भाई बहन ने जितने ये वचन को आपने सुने हैं, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे, आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। परमेश्वर आपको एक परमेश्वर का योजना है, आपको प्लान तरीके से, आपको प्लानिंग के साथ परमेश्वर को कार्य करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष करे। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।